गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जिस प्रश्न को आप पढ़ने जा रहे हैं वह एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न में तीन संख्याओं का समूह दिया है और कह रहा है क्या कि प्रत्येक समूह को पता करें, जांच करें कि वह संख्याओं का समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है कि नहीं। और आपको मैं इसके पहले बताया था प्रमेय के रूप में, साध्य के रूप में, अभिगृहित के रूप में कि जब किसी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण का वर्ग करते हैं तो अन्य दो भुजाओं जिसको आधार और लंब कहा जाता है उनके वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब कोण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तभी जाके वह संपूर्ण त्रिभुज की भुजा को प्रदर्शित करेगा। आप देख रहे हैं भुजाओं का समूह दिया है 3, 4, 5। इसमें सबसे बड़ी भुजा को कोण मान लिया जाएगा। बाकी दो भुजाओं में से किसी भुजा को लंब और किसी भुजा को आधार माना जा सकता है। मान लिया जाए कि एक त्रिभुज में बना दिया ABC, जिसमें B संपूर्ण है, 90 डिग्री का कोण है, तो संपूर्ण के सामने वाली भुजा को कोण कहा जाता है। संपूर्ण के सामने वाली भुजा को कोण कहा जाता है। बाकी भुजाओं में कोई भुजा लंब आधार हो सकती है, लेकिन इस आकृति के लिए कोण वाली भुजा AC है, आधार वाली भुजा BC है और लंब वाली भुजा AB है। कोण को H से, आधार को B से और लंब को P से दर्शाया जाता है। यहाँ देखेंगे, मान लिया जाए कि H बराबर सबसे बड़ी भुजा 5 और बाकी दो भुजा को आधार और लंब मान लेंगे। परपेंडिकुलर जो है 4 है और आधार 3 है। इन दोनों में से कोई भुजा परिवर्तित हो सकती है, लेकिन कोण वाली भुजा परिवर्तित नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी भुजा ही कोण वाली भुजा होगी। अब देखिए ये त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं, इसके लिए h² बराबर b² प्लस p², कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह कंडीशन होना चाहिए। अगर यह होता है तो यह भुजाओं का समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। अगर नहीं होता है तो प्रदर्शित नहीं करता है। चेक करते हैं। अब देखिए h² का मतलब कि आपके पास 5 का स्क्वायर और b² p² मतलब 4 और 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 जोड़ेंगे 25। मतलब यह कंडीशन फॉलो करता है, सत्यापित है, अर्थात 3, 4, 5 वाली जो भुजा है वह संपूर्ण त्रिभुज की भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, इस आधार पर आप आसानी से सत्यापित कर लेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे। एक आकृति दिया है त्रिभुज ABC और इसके बीच में इसके अंदर एक बिंदु O दे दिया है। मैं बिंदु O को तीनों शीर्षों से जोड़ा हूँ। अब देखिए कह रहा है कि इसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है। तो मैं आपको बताया था क्लास संचालन के दौरान कि दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है ना। अब यहाँ चेक करते हैं। AO प्लस OB, AO प्लस OB यहाँ छोटा है AB से, तो यह असत्य होगा। क्या हो जाएगा? असत्य, जबकि बड़ा होना चाहिए। यह त्रिभुज AOB की बात कर रहा है। ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ छोटा दिखाया है, असत्य हो गया। दूसरा चेक करते हैं। AO प्लस OC, AO प्लस OC बड़ा है AC से, एकदम सत्य है ना बाबू? यह त्रिभुज AOC की बात किया है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है,
यह सत्य है। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, BO प्लस OC, BO प्लस OC बराबर है BC के, ये असत्य है। क्या है? असत्य है, बराबर नहीं होगा, जबकि क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। तो इस तरह से दूसरा नंबर भी सवाल आप सत्य असत्य उस आधार पर जांच कर सकते हैं जो आपने पढ़ा था कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्लियर? आप आसानी से इसे अपने नोटबुक में अंकित कर सकते हैं। आज की सेवा समाप्त। धन्यवाद।